दोस्तों, हम इंसान इस धरती पर आखिर आए तो कहाँ से आए? हमारी शुरुआत कैसे हुई? हमारे पहले असल पूर्वज कौन थे? वो कौन सी तारीखी घटना थी जिसने इंसान को वजूद बख्शा? अकल और यानी इंटेलिजेंस की नींव कब रखी गई? किसने उन अदीम नंगे और खाना बदोश इंसानों को कपड़े पहनाना, बोलना और इंसानी जिंदगी जीना सिखाया? और कैसे आसमानों की गहराइयों से जिंदगी का बीज इस धरती पर बोया गया? दोस्तों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले इस ज़मीन पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी मौजूद नहीं थी। धरती अपने पैदाइश के बाद तकरीबन 1 अरब साल तक बिल्कुल वीरान और बेजान रही। फिर कोई रहस्यमय वक्त आया जब तकरीबन 3.5 अरब साल पहले एक सेल वाली पहली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वक्त के थपेरे खाते हुए अरबों साल के बदलते हालातों ने आज इस धरती को करोड़ों किस्म की मखलूक़ात प्रजातियों से भर दिया है। हम इंसान जिनके जिस्म में 37 खरब से ज़्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ बसी हुई है, इन तमाम मखलूक़ात से बिल्कुल जुदा है। क्योंकि हम में से सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि ज़बान, तहज़ीब और संस्कृति भी है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे और कब शुरू हुआ? करीब 1 अरब साल तक ये ज़मीन बिल्कुल बेजान और बेहोश पड़ी रही। लेकिन फिर कोई 3.5 अरब साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस धरती पर एक बेमिसाल तमाशे की बुनियाद रखी। और उस तमाशे का नाम है एवोल्यूशन, यानी तरक्की का सफ़र। जिस लम्हे से ज़िंदगी ने इस दुनिया में कदम रखा उसी लम्हे से कुदरती आफ़ात जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंडों की टक्कर ज़िंदगी की दुश्मन बनती चली आई। और यही वजह है कि अब तक 5 बार ऐसी क़यामत-नुमा प्रलय आई जिसने पूरी ज़िंदगी को मिटा देने की कोशिश की, मगर ज़िंदगी हर बार बच निकलने की कामयाब रही। न सिर्फ बची बल्कि हर बार और भी मजबूत होकर सामने आई। अरबों साल के इस लंबे सफ़र में ज़िंदगी ने समंदर से ज़मीन तक और फिर ज़मीन से फलक तक का सफ़र तय किया, और इन तमाम सदियों में इंसान का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर की हैबत अंगेज़ हुकूमत का भी खात्मा हो गया। डायनासोर के जाने के बाद अब बारी थी मेमल्स यानी स्तनधारी जानवरों के हुक्मरान बनने की। ये मेमल्स हमारे और तमाम जानदारों के असल पूर्वज थे, जो उस वक्त महज चूहे के बराबर होते थे। लेकिन वक्त, फितरत और एवोल्यूशन की चाल ने इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढालना शुरू कर दिया। अब जब डायनासोर का खौफ खत्म हो गया तो ये छोटे छोटे मैमल जो पहले ज़मीन के नीचे छुप कर रहते थे, दिन दहाड़े ज़मीन पर बेखौफ घूमने लगे। उन्होंने इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और मुख्तलिफ माहौल से बचने लगे। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए ये मैमल्स मुख्तलिफ किस्म के जानदारों में तब्दील होते गई। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से मिटे नहीं थे, कुछ उड़ने वाले डायनासोर वजूद में बाकी थे, लेकिन वक्त के साथ साथ और बदलते मौसम के चलते उन्होंने भी बर्ड्स यानी परिंदों की शक्ल अख्तियार कर ली। मगर इंसान की असल कहानी अभी बाकी थी। इन मैमल्स को अजीब व गरीब किस्म के जानदारों में ढलने में करोड़ों साल लग गए। फिर यही मैमल्स एवोल्यूम होते होते प्राइमेट्स यानी बंदर और उसके रिश्तेदारों में तब्दील हुई, और आगे चलकर इन्हीं प्राइमेट्स में से इंसान का जन्म होना था। अक्सर हम नेचुरल डिजास्टर में डरते हैं, लेकिन आज से कोई 70 लाख साल पहले एक ऐसी कुदरती तब्दीली हुई जिसे हम आज भी एक नेमत समझते हैं, और वो थी आइस एज बर्फीले दौर, जिसने इंसानी तरक्की के सफ़र को एक नया मोड़ दिया। उस वाक़ये ने इन प्राइमेट्स को मजबूर किया कि अपने पैरों पर खड़े होना शुरू करे। यही पहला कदम था इंसान बनने की लंबी राह की तरफ। उसी दौर में अफ्रीका के सरजमीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ वजूद में आने लगे, जिनकी वजह से वहाँ के नम और घने जंगल धीरे धीरे सूखते और ठंडे पड़ते गए। अब जिन प्राइमेट्स की ज़िंदगी पैरों पर छलांग लगने में गुजरती थी, उनके लिए मुश्किल शुरू हो गई। बड़े पेड़ कम होने लगे और उनकी जगह मैदानों में लंबी लंबी घास उग आई। फितरत यानी प्रकृति ने इस तस्वूर ने इन जानवरों को दो पैरों में चलने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो दूर तक देख सके और खाने की तलाश कर सके। यही वो मोड़ था जब बंदरों से एक नई नस्ल अलग हुई, जिसे होमोनीड कहा जाता है। यहीं से इंसानियत के बीज बो दिए गए थे, मगर इन बीजों को दरख्त बनने में अभी 70 लाख साल लगने थे। होमोनिड से सबसे पहले जो मखलूक सामने आई, उनका नाम था सेहलापस। देखने में ये आज के बंदरों जैसे ही लगती थी, मगर वक्त के साथ इनका मिजाज और माहौल बदलने लगा। अगला लाखों साल का दौर उनके तबीयत में
तैग्यूर यानी परिवर्तन लाता रहा और सेहेलापस की कई शाखाएं वजूद में आई, जैसे आर्डिथेस और ऑस्ट्रोलोपिथिकस, पैंथोपस और आखिरकार होमो, जो करीब 24 लाख साल पहले वजूद में आए। मगर वक्त की चाल ऐसी रही कि इन तमाम शाखाओं में से ज़्यादातर नष्ट हो गई, यानी ख़त्म हो गई, और बची सिर्फ एक शाखा, होमो, जिससे आगे चलकर इंसान पैदा हुआ। इनका दिमाग भी वक्त के साथ तेजी से बढ़ने लगा। करीब 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रोलोपिथिकस वो पहली मखलूक बनी जिसने पत्थरों को काट कर औजार हथियार बनाना शुरू किए। इसके ज़रिए वो शिकार में माहिर हो गए और मांस खाकर तमाम ज़रूरी ग़िज़ा हासिल करने लगे। यही वजह बनी कि उनका दिमाग तेज़ी से बढ़ा और तरक्की की राह खुली। फिर करीब 20 लाख साल पहले होमो जीन्स का आगाज़ हुआ, जिसकी पहली नस्ल थी होमो हेबिलियस, यानी हैंडीमैन। उसने पत्थरों के औजारों को और बेहतर बनाया। उसी जीन्स में एक और अहम नस्ल उभरी, होमो इरेक्टस, जो करीब 18 लाख साल पहले वजूद में आए, और ये वो पहली नस्ल थी जो अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो सकती थी। यही मखलूक थी जिसने फितरत की जिम्मेदारी उठाई और सबसे पहले आग को काबू में करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का पहला इस्तेमाल इंसानी तारीख में 18 लाख साल पहले हुआ। अब सवाल ये है कि आग की खोज कैसे हुई। उलूम के माहिरीन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शायद किसी कुदरती वाक़ये जैसे बिजली गिरना या 2 चमक पत्थरों के टकराने से आग लगने के मंजर को देखकर हुआ होगा, और फिर इंसानी जहन जो पहले से तरक्की कर रहा था उसे ताजुश जिज्ञासा बरी कि ये जलती हुई चीज़ क्या है। होमो इरेक्टस और दूसरी नस्लों ने समझा कि आग जानवरों को डराने के लिए भी काम आती है और खाना पकाने के लिए भी। तो जब उन्हें पका हुआ मांस मिलना शुरू हुआ तो उनका जिस्म उसे बेहतर हजम करने लगा और उनका दिमाग और भी ज़्यादा तरक्की करने लगा। ये सिलसिला आगे चलकर बाकी तमाम होमो नस्लों ने अपनाया, और यही से इंसान के असली सफ़र की शुरुआत हुई। और फिर इंसानों ने इस आग और औजारों का इस तरह इस्तेमाल करना शुरू किया कि बाकी इंसानी नस्लों का दिमाग भी तेज़ी से तरक्की करने लगा। यही वो लम्हा था जब एवोल्यूशन का करिश्मा एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। करीब 3 लाख साल पहले 2 सबसे अक्लमंद नस्लें पैदा हुए, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। फिर आज से 1 लाख साल पहले इंसानी नस्लों ने एक अहम फैसला लिया। वो जो अब तक सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया और धरती के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने का मतलब था कि नए मौसम, नए खतरे और नए दरिंदों से सामना। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें दिमाग से काम लेना पड़ा। उन्होंने और बेहतर औजार बनाए जिनसे वो शिकार को आसानी से काट सकते थे और उसे साथ लेकर दूर तक जा सकते थे। लेकिन फिर एक नया चैलेंज सामने आया। हिरन जैसे तेज़ और होशियार जानवर का शिकार करने के लिए अब टीम वर्क की ज़रूरत थी, और टीम वर्क के लिए ज़रूरी था एक नई ईजाद भाषा। शुरुआत इशारों और मुख्तलिफ सिंगल से हुई, जिसे साइंस के ज़बान में प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। इंसानों ने इस नई ताकत का पूरा फ़ायदा उठाया और अब वो एक दूसरे से बेहतर अंदाज में बात करने लगे। भाषा के आने से दिमाग में सोचने की ताकत और बढ़ गई। इंसानों के बीच बातचीत, जज्बात और सोचने की गहराई का इजाफा हुआ। यही वजह थी कि धीरे धीरे दिमाग का कॉग्निटिव पार्ट और ज़्यादा विकसित हुआ। कुछ माहिरीन कहते हैं कि शायद यही वो दौर था जब चुगली जैसे चीज़ का इजाद भी हुआ होगा, और हो सकता है कि इस फन की इजाद औरतों ने की हो। अब तक इंसान नंगे घूमते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कपड़े पहनना सीख लिया। साइंसदानों के मुताबिक पहले इंसानों के जिस्म पर घने बाल होते थे जो उन्हें सर्दी से बचाते थे, मगर वक्त के साथ जलवायु बदली, बाल झड़ने लगे और ठंडे इलाकों में माइग्रेशन के बाद उन्हें कपड़े की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने अपने स्टोन टूल्स से खालें काटी, सिलने की शुरुआत की और करीब 1,70,000 साल पहले कपड़े पहनने लगे। इस वक्त तक इंसानी नस्लों में सिर्फ 2 बची थी, होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैल्स। ये दोनों आइस एज के सर्द युग के गुजर रही थी। करीब 30,000 साल पहले होमो निएंडरथैल्स विलुप्त हो गए और सिर्फ हम होमो सेपियंस बाकी रह गए। क्यों निएंडरथैल्स मेरे इसका जवाब आज भी साइंस के पास मुकम्मल नहीं है।
तो आइस एज का दौर आखिरकार 10,000 साल पहले खत्म हुआ और इंसान इस ठंडी तबाही से किसी तरह बच गया, मगर एक नई परेशानी सामने आई। घूमते रहने से खाने की किल्लत होने लगी और इसी से इंसानों ने एक नया कदम उठाया, खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत। अब खाना खुद पैदा होता था, इंसान के पास थोड़ा फुर्सत का वक्त आने लगा। खाली दिमाग शैतान का घर। और इस फुर्सत ने नई चीज़ों पैदा की। भोजन को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए गए, चरखा स्पिनिंग व्हील बना, चित्रकारी शुरू हुए, त्यौहार बनाने लगे और आसमान की तरफ देखने से एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। पिछले 5,000 सालों में हम इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस ज़माने तक पहुंच गए हैं। मगर दोस्तों, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, ये अभी भी जारी है। जिस तरह नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे ही इंसान भी वक्त के साथ बदलता रहता है। आने वाले लाखों सालों में कौन जाने इंसान का रूप क्या होगा। जैसे पहले इंसानों की जो है अजीब नस्लें थी, वैसे ही आगे और नस्लें बन सकती है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र कैसे चला, लेकिन अब भी साइंस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, किसने इस मिट्टी पे हयात का बीज बो दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 4 अरब साल पहले जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे तो उनके साथ एमिनो एसिड जैसे जीवन के कण भी आए और यहीं से ज़िंदगी ने शुरुआत की। अगर ये सच है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि दूसरे ग्रहों पर भी ऐसी ही ज़िंदगी शुरू हुई हो। मगर सवाल यह है, फिर इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों, बाकी ग्रह पर कोई ज़िंदगी क्यों नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।